हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का हैशटैग तविश के अंदर। और जैसे कि हमने कहा था कि 150 160 वाला विकेट है ये। अगर आप 180 बनाने जाओगे तो शायद 160 भी नहीं बन पाएंगे। कुछ वैसा ही हुआ। कुछ ज्यादा ही फ्लो में चले गए चेन्नई वाले। बट एक चीज अच्छी लगी कि इस मैच में इंटेंट दिखा है। ये बहुत गजब का शॉट है, गैप में शॉट है ये। चौके के लिए शॉट है। वेल डन ईशान किशन। मतलब सब ने क्या चेन्नई को क्या फॉर्म में आने का जरिया समझ रखा है। मतलब ये चीज तो समझ में ही नहीं आती, क्योंकि जो भी आता है चेन्नई के सामने मार के चले जाता है यार। दिस इज नॉट अ राइट थिंग ना। मतलब ऐसा कौन करता है भला। चेन्नई क्या वो मंदिर का घंटा हो गई है इस समय, जो सब लोग आए और बजाए जा रहे हैं पूरी तरीके से। और पहली गेंद पे चौका लगा दिया इस ओवर की। स्टंप्स में डालना पड़ेगा इनको। और गजब। ये फील्डर के हाथ में खेल दिया था। और अभिषेक शर्मा के अगर डिसमिसल्स देखें ना आप, तो किस तरीके से आउट हुए यार। मतलब सेम टू सेम। वो ऐसा लग रहा है कि कैचिंग प्रैक्टिस दे रहे हैं वो एक एक मैच में। वो थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ आ रहे हैं। और ये ना अच्छे संकेत नहीं है भाई। एक एक ऐसा मेंबर था इंडियन टीम का जो लग रहा था कि ही इज ना शॉर्ट शॉर्ट प्लेइंग 11। बट अब ऐसा लग रहा है कि यार नहीं, वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है इनके साथ। और एक बार फिर से कट करने का प्रयास। थोड़ा सा ना इनको आगे की तरफ डालना पड़ेगा भाई। थोड़ा सा इनको आगे की तरफ डालना पड़ेगा, तब जाके थोड़ी सी आपको गेंदबाज के तौर पे मदद मिलेगी। स्विंग है यहाँ पे इस विकेट पे। मैं देखना चाहूंगा नूर अहमद को जल्द से जल्द, कि नूर अहमद इस विकेट पे बहुत कारगर सिद्ध होने वाले हैं। बहुत मजा आएगा इनकी तो बॉलिंग देख के भाई। और चेन्नई ने तो एक्चुअली आधी लड़ाई जीत ली थी। पर अब ये देखने वाली बात है कि बची हुई आधी लड़ाई कैसे जीतेंगे। क्योंकि आज बैटिंग के अंदर थोड़ा सा आपने अपना पोटेंशियल दिखाया। एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि बैटिंग में इंटेंट ही नहीं दिख रहा था। प्रॉब्लम यही आ रही थी कि इंटेंट की कमी हो रही थी। और भाई इंटरनेट के जमाने में अगर आप इंटेंट में कमी है ना, तो फिर दिक्कतें आए। हम्म। खलील अहमद सीधा। अरे, विकेट बच गई। ऑलमोस्ट कैच था। मेरे को लगता है कि ईशान किशन इस मैच में सारे रन मार देगा। कोई भरोसा नहीं इनका। और 155 रन आसान विकेट नहीं है ये यार। ये थोड़ा सा ना स्लो विकेट है। यहाँ पे नया गेंद से रन बनता है, पर पुरानी गेंद से रन नहीं बनते इतनी आसानी से। आज वैसे डेवाल ब्रेविस ने बड़ा अच्छा काम करके दिखाया अभी। उन्होंने दिखाया कि अगर आपके पास जिगरा है ना, तो आप बैटिंग कर सकते हो चाहे जैसा मर्जी विकेट हो। और वो जिगरा जो है ना, वो चेन्नई में मिसिंग था यार। कितने टाइम से वो चीज मिसिंग थी चेन्नई के अंदर। एक अच्छा ओवर। ये इस ओवर में ज्यादा गेंदें आगे हुई नहीं है, थोड़ी सी बैक ऑफ लेंथ रही है। मात्र आए हैं 2 चौके, 8 रन आए इस ओवर से। एक अच्छा ओवर सनराइजर्स के लिए। इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग ये फैक्ट रहने वाला है, क्योंकि 21 पर 1 है इस समय सनराइजर्स हैदराबाद। अंशुल कंबोज और भैया गेंदबाज के तौर पे ये इस समय बने हुए चेन्नई के लिए थोड़े से बोझ। क्योंकि जिस तरीके से ट्रेविस हेड ने वो शॉट मारा है ना, अगर ये हेड इस तरीके से खेलता गया तो फिर थोड़े से हेडेक आपको नजर आने वाले हैं अब।
थोड़ा सा ना स्लोअर वन करनी पड़ेगी इस विकेट के अकॉर्डिंग अंशुल कंबोज को। मानते हैं आपका स्विंग है, पर अरे गजब, पर ये ना मिसिंग, सॉरी पिचिंग आउटसाइड ले गए। मिसिंग का तो सवाल ही नहीं बनता। पहली बारी में ही वो आपकी जो अपील है वो खारिज हो जाएगी पूरी। तो ईशान किशन अच्छी पारी खेल रहे हैं, आज 3 चौके लगा चुके हैं। और जो श्रद्धिनता मतलब जो डिसिप्लिन दिख रहा है ना उनकी बैटिंग में, आज देख के लग रहा है कि यार ये बंदा आज अच्छी रिदम में है। बस नजर लग जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि आज चेन्नई को जिताना है भैया। चेन्नई का सपोर्टर हूँ मैं, और हम सब जानते हैं कि चेन्नई कितना पसंद है सबको यार। बट इस साल वैसा परफॉर्मेंस किया नहीं है, और एक बार फिर से हिट एंड मिस। और ये ना इस मुझे लगता है कि थोड़ी सी गड़बड़ी आने वाली है अब। पर क्या पारी खेली डेवाल ब्रेविस ने, बहुत शानदार पारी, और जिसकी कोई कमी महसूस नहीं हुई बिल्कुल भी। एक चौका, 4 छक्के, अपना लगातार क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और अलग अलग फॉर्मेट खेलते हुए आ रहे हैं यार। उसके बावजूद भी इस तरीके से प्रदर्शन करना, दैट मीन्स ये दर्शाता है कि कितना बड़ा खिलाड़ी है ये। एक गैप में नहीं खेल पाए, 3 डॉट गेंदें हो गई चौके के बाद। ये नहीं चाहिए आपको बतौर गेंदबाज, सही बल्लेबाज के दौर पे बिल्कुल नहीं चाहिए। तो क्योंकि फिर अब सारा दबाव जो है ना वो फिर वापस से लेके आ जाते हैं अपने मेन बॉलर बल्लेबाज पे। और आप खुद ही है मेन बल्लेबाज, और किस तरीके से कैच किया था यार। हर्षल पटेल ने तो आज समा बांध दिया पूरी तरीके से। हाँ, एक बार फिर से। और ये देखिए कुछ इस तरीके से सुरेश रैना ने शानदार कैच पकड़ा था। गौतम गंभीर थे वो, और कैचिंग पॉइंट पे रख रखा था उसको। और जो कैच पकड़ा था, आईपीएल के सबसे बेहतरीन कैचेस सुरेश रैना ने अब तक जो पकड़े हैं। और पहले उछल के पकड़ा, दूसरा डाइव मार के पकड़ा है। पकड़ते जरूर है ये, छोड़ते नहीं है ये। इसीलिए तो बोलते थे ना कि रहने, आपके क्या कहने। और एम एस धोनी ने भी आज चौका लगाया भैया, तो वो चौका देख के बड़ा मजा आया। चाहे वो एक ही चौका था, पर वो चौका था, और ना बड़ा मजा आया। चलो, इस ओवर से भी आगे के कुल मिला के 8 ओवर की समाप्ति। आखिरी गेंद कुछ ज्यादा ही फुल हो गई, खड़े खड़े मार दिया चौका। 29, एक विकेट के नुकसान पे 4 के बाद। चेन्नई में ये साल इतना अच्छा गया नहीं है। और नूर आ गया अब। और पता नहीं क्यों पर इस ओवर में ना विकेट आ रही है एक, और बड़ी विकेट आ रही है ट्रेविस हेड की। हेड साहब को अब इस ओवर में ना लौटाने वाले हैं ये लोग, अगर चेन्नई कैच पकड़ लेती है तो। प्रोवाइडेड टर्म्स एंड कंडीशंस भी लगानी पड़ती है। 42 चौके लगाए अब तक, 36 हेड ने भी लगाया, 38 सूर्य कुमार ने लगाया, 40 एक्चुअली लगाया बटलर ने भी। दोनों का कंपटीशन चलता रहता है एक साथ।
पर पता नहीं क्यों पर इस ओवर में ना बड़ी विकेट आ रही है, और थोड़ा सा ना अगर कोशिश करे धीमा डालने का तो बेहतर रहेगा नूर के लिए भी। डाउन द ग्राउंड चौका नहीं, बचा लेंगे। अच्छी फील्डिंग वहां, बहुत गजब की फील्डिंग। आ वो रे बच गए, ये भी कैच का मौका था यहाँ पे। वो अच्छी फील्डिंग वहां पे, यंगस्टर है डेवाल ब्रेविस, 2 बार आउट किया है 5 इनिंग में, और ये गुफ्तगू चालू हो गई है जी। और अगर ये गुफ्तगू चालू हो गई है ना तो फिर कुछ तो होने वाला है। और ट्रीटमेंट भी ले रहे, थोड़ी सी जो गेंद पड़ी थी बहुत जोर से लगी होगी, पर उस बीच थाला अजीत कुमार वॉचिंग, थाला धोनी मल्टीवर्स है भाई। बहुत लोग मारे गए थे टेररिस्ट अटैक में, पहलगाम के अंदर जो हुआ था ना, जो पहल रखी गई थी जिसने भी, उस पहल का जवाब एक्चुअली अब हम देंगे, और इस तरीके से देंगे कि आने वाले टाइम में ना ये कर नहीं पाए कभी भी। ऐसी हरकत कभी करने की सोचे भी नहीं, क्योंकि बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत तकलीफ हुई है जिस तरीके से बेगुनहगार बेगुनाह लोगों की जो के ऊपर जो अटैक किया है, बहुत गलत। और MS धोनी आज कुछ अलग रचना पड़ेगा। यहाँ तो चौका लग गया है, और वो लगाया ट्रेविस हेड ने ओवर बाउंड्री, ओवर स्ट्रेट मारा है, सीधे बल्ले से खेला है भाई उन्होंने। विकेट अलर्ट का ओवर था, पर विकेट तो आई नहीं इस ओवर में। रन है कुल मात्र 7, 36 पर 1, 5 के बाद। चेन्नई सुपर किंग्स को चाहिए विकेट इस मैच में, नहीं तो फिर हो जाएगा ठन ठन गोपाल। और ना जब चेन्नई अच्छा नहीं करती ना तो बिल्कुल भी मन नहीं करता यार करने का, क्योंकि यार बिकॉज इस टीम से ना दिल की आंख जुड़ी हुई है यार।
इस टीम के लिए ऐसा लगता है कि कम ऑन यार, ये टीम अगर अच्छा नहीं करेगी ना तो फिर मजा नहीं आता बिल्कुल भी क्रिकेट देखने में। और वैसा ही कुछ हो रहा है। अंशुल कंबोज तीसरा ओवर लेके आते हुए स्लोअर वन डालना पड़ेगा आपको। और ये विकेट मिल गई। ईशान किशन, नहीं वो कैच छोड़ दिया एक्चुअली। अरे बाप रे, ये देखिए रेगुलेशन कैच। एज लगा लिया था पर ड्रॉप हो गया है। और जो फील्डर लगाया है ना, आप देखो तो वो थोड़ा सा स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ है, स्ट्रेट मिड ऑफ है थोड़ा सा। अरे बाबा रे, आराम से, यहाँ पे इंजरी नहीं चाहते कोई भी। आयुष मात्रे साहब, थोड़ा सा संभाल के। पथीनाना का अगर एक्शन आप देखे तो फिर ये स्लिंगी वाला एक्शन आता है। भाई अंशुल कंबोज का अगर देखे तो एक रेगुलेशन फास्ट बॉलर का थोड़ा सा अगर आपका हेड स्ट्रेटर हो ना तो तेज ऑन निकलेगा गेंद। ये मेरे को क्यों लग रहा है कि विकेट आ रही है। और आ गई विकेट। ट्रेविस हेड उल्टा खेलने का प्रयास है थोड़ा सा। एक इम्पैक्ट प्लेयर ने इम्पैक्ट प्लेयर को आउट किया है। अंशुल कंबोज, भैया पहले मान रहे थे थोड़े से गेंदबाज में बोझ है, पर इस समय तो पूरी टीम का बोझ उतारा है। वेल डन अंशुल, बहुत बढ़िया विकेट निकाली, अपनी बड़ी विकेट निकाली है। गेंद थोड़ा सा फंसा और शायद से थोड़ा सा कटर सा भी डाला था, इसकी वजह से कट गए थे। और जब कट गए थे तो फिर फंस ही गए थे। पर बड़ा विकेट यहाँ। बड़ा विकेट, थोड़ा सा कटा गेंद पड़ के, और जिसके चलते थोड़ा फंसा भी बॉल। और एक बड़ा विकेट, बहुत बड़ा विकेट है ये। इस गेम के कॉन्टेक्स्ट में हेनरी क्लासन थोड़ा सा प्रमोशन मिला है पिछले मैच की उस पारी को देख के। और पहली गेंद वो कॉन्फिडेंस भी दिखाई दिया है। अच्छा वो देखने को मिल रहा है वेट ट्रांसफर। ट्रांसफर हुआ है और देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। ये अंशुल कंबोज को विकेट मिली है भाई, बड़ी विकेट है ट्रेविस हेड की। शांति से काम नहीं करने देंगे। चलिए। अब सामने हेनरी क्लासन, मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ना, ये अगर गेंद स्विंग हो रहा है ना तो आगे की तरफ रखना पड़ेगा आपको। और एक गजब ये बॉल, वेल डन। हाँ, अच्छा गेंद था ये, बहुत गजब का गेंद था। और इस ओवर में खूब पेड़ लगाने का मौका मिला है।
सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग भी इसी प्रकार से रही है। पेड़ लगाओ अभियान। खूब पेड़ लगे भाई। आखिरी गेंद इस ओवर की और कैचिंग का फील्डर रख रखा है इंटरेस्टिंगली। विकेट लेने को देख रही है चेन्नई। आखिरी गेंद, ओवर की समाप्ति। अच्छा ओवर, इस ओवर से मात्र 1 रन और ट्रेविस हेड का बड़ा विकेट। और अब स्पिन वेब चालू होने वाला है चेन्नई का। उस स्पिन का माया जाल, और उसमें क्या दीपक हुड्डा रहेंगे या फिर आपके पास एक और जो खिलाड़ी आएगा, प्रियांश आर्य। प्रियांश आर्य नहीं तो ध्रुव आर्य। देखने वाली बात है, पर पिछला मैच इतना अच्छा गया नहीं था इनका। चलिए, और ईशान किशन के सामने होंगे यहाँ पे सिंगल मिल गया। चलिए, और हाइलाइट्स अगर देखा जाए तो किस तरीके से रहा है अब तक का खेल, तो काफी अच्छा रहा है खेल तो चेन्नई के लिए भी। 37 रन की दिया और 2 बड़ा विकेट लिया है रे। 2 बड़ा विकेट चेन्नई ने लिया है, और बड़ा अच्छा टाइम पे विकेट लिया है, क्योंकि बहुत डेंजरस लग रहे थे दोनों ही। अगली गेंद। अरे नहीं यार, थोड़ा सा पैर की तरफ शिफ्ट हो गए, इसकी वजह से वो बराबर टप्पा पकड़ नहीं पाए। और ये एक्चुअली जो थोड़ा डर है ना, वो डर ही आपको वो पैर की तरफ वो गेंदबाजी करने पे मजबूर कर रहा है। क्योंकि जानते हैं कि अगर ऑफ स्टंप की साइड में करे तो ये ओवर कवर्स भी अच्छा लगाते हैं, ये पॉइंट की तरफ वो कट भी अच्छा करते हैं, ये सब कुछ खेलते हैं, पर अब फिर पैर में तो ऑब्वियसली अच्छा खेलेंगे ही ना। अच्छा ओवर जडेजा कब तक। सब विकेट नहीं मिल रही है, पर रन को काबू रख रखे। और और ये जो लम्हा था चेन्नई सुपर किंग्स के इतिहास का, कम बैक सुपर किंग्स थी उस टाइम पे वो। इस ओवर से आए कुल मिला के 5 ओवर की समाप्ति, 42, 2 विकेट के नुकसान के बाद। 2010, 11, फिर 18, फिर 21, फिर 23। 23 के बाद क्या 25 या फिर होगा 26। और अब है सोनी फुल टाइम कैप्टन एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, अपनी सेना से लड़ते हुए। और सेनानी की जो चाल है, जो ढाल है, वो बड़ी गजब है। ये सेनानी बहुत गजब का आदमी है। सैम करन, और इंटरेस्टिंगली ये पावर प्ले के बाद आया गेंदबाजी करने के लिए, थोड़ा सा आश्चर्यचकित हम भी हुए। लेफ्ट आर्म पेसर है।
और किंग एंट्री कर चुके थे। सो हो, अरे नहीं यार, यहाँ नहीं, पैच पे तो बहुत इजी पिकिंग्स आपने दे दी सैम करन ना। आप अपना रखिए ओवर द विकेट, ओवर द विकेट आके थोड़ा सा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, और वही बताने गए शायद से महेंद्र सिंह धोनी भी। और सही सर, स्वागत है आपका। आ रहे जा रहे, आवन जावन चालू एवं फिर से सही गेंद, इस बार ठिकाने पे थोड़ी सी खींच के रखी, और फिर वही राउंड द विकेट। यार इतना अच्छा एंगल बन रहा है आपका, और धोनी को बात करना चाहिए कि ओवर द विकेट आप बॉलिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन MSC's journey beyond cricket, what would you like to see? ऑप्शन सर देखे नहीं बराबर, पर नहीं, अभी बियॉन्ड क्रिकेट हुआ है यार। अभी तो बंदा चाहे तो 2-3 साल और खेल ले, कोई भरोसा नहीं इसका, कोई भरोसा नहीं। ये जनाब है, ये थाला की चेन्नई है, चेन्नई की थाला है। और इस समय तो हैदराबाद में रन लूट रहे हैं भाई ईशान किशन, तो चेन्नई के अंदर आके रन लूट रहे हैं, और चेन्नई के अगेंस्ट खेलना पसंद है इनको। पहले बता लेते हैं, हम अपना होमवर्क अच्छी तरीके से करके आते हैं। फिर चेन्नई के अगेंस्ट कई बार रन भी मारे हैं, कई बार नहीं भी मारे हैं, पर पिछले 2 सीजन से तो रन मार रहे थे। चेन्नई देखा और फॉर्म में आ गया ईशान किशन। भाई नूर को लेके आना पड़ेगा बहुत जल्द, नहीं तो फिर ये जो दिक्कतें पड़ रही है ना चेन्नई के लिए, वो बढ़ती जाएगी। ये अच्छी गेंद है, सैम करन वो उस रिदम पे लगे नहीं है। 2 बाउंड्री आ गए, अब तक 10 आ गए इस ओवर से बिना कोई रिस्क लिए। दुबे बाहर गए, और कंबोज अंदर आए इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे। 2-2-1 अच्छी पारी के लिए दीपक हुड्डा ने अभी 22 रन की, नहीं चाहते थे ये चीज। धोनी बहुत नाखुश होंगे इस चीज से, क्योंकि जबरदस्ती का थ्रो जो है ना, और ये देखिए आंखों ही आंखों में धोनी भाई ने इशारा कर दिया और बोल रहे कि ठंड रख, रिलैक्स्ड है। और ये 6 रन, चलिए बहुत दूर है। नहीं नहीं नहीं, 6 नहीं है, ये एक्चुअली विकेट है। ये विकेट है रविंद्र जडेजा की। थोड़ा सा धीमा गेंद फ्लाइट, और ऐसा लगा एक पल के लिए कि बहुत ये बहुत दूर गई है, पर दूर तो गई थी, पर सीधा विकेट के हाथों, फील्डर के हाथों के लिए। दीपक हुड्डा थे वहां फील्डर, और हुडा जनरली सेफ फील्डर माने जाते हैं। और बड़ा विकेट, थोड़ी सी टर्न घूमी, और ये विकेट, और मारते ही पता लग गया था उनको कि हो गया है काम। चेन्नई ने फील्डिंग अच्छी किया, आज कैचेस पकड़े हैं भाई। हाँ, थोड़ी सी टीम के प्रदर्शन से नाखुश। ओवर की शुरुआत में मिल गई है विकेट, चेन्नई ने थोड़ा सा बजाया गुरु घंटाल, और ये शायद से ले लिया है। जी हाँ, 2.5 मिनट का सी है, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। बातें होगी, मुलाकातें होगी, सैर सपाटों की चाहत भी होगी। हकीकत की बात तो ये है कि सैर सपाटे कर ही रही है चेन्नई।